कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम करना चाहते हो ना? सब चाहते हैं, मैं भी चाहती थी और मैंने ये सपना सिर्फ देखा नहीं है, मैंने देखा है इसे सच होते हुए किसी और के लिए। और मैं अकेले उस इंसान से बहुत ज्यादा जलती थी, लेकिन अब हम सामूहिक रूप से उस इंसान से जलेंगे, क्योंकि आज मैं तुमको वो स्टोरी सुनाने जाने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे मैक्सिमम ब्रेकडाउन होते हैं। क्लैट एग्जाम सबके लिए ट्रॉमेटिक होता है, लेकिन मेरे लिए ट्रॉमेटिक नहीं था, मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था। हाँ, मैं एक बहुत अच्छी क्लैट स्टूडेंट थी, मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आते थे, मेरे सारे टीचर्स से मेरी बात अच्छी होती थी, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और वहां पे फिर एडमिशन होता है दो लोगों का, फर्स्ट वाज टॉन्टी एंड द सेकंड वाज उर्फी। ठीक है, और ये दोनों बन जाते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। हम रोज चाय पीने जाते थे और चाय की लत भी मुझे यहीं से लगी थी। आजकल तो ऐसा है कि भाई दिन में 2 चाय तो मैंडेटरी है। उर्फी उर्फी जावेद जैसी नहीं है, वो एकदम सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। टॉन्टी जो मेरा जिगरी था और फिर मेरा क्रश था और फिर मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे वो बट एक रात एक वीडियो कॉल में जब हम जीके पढ़ रहे थे तब मुझे पता चलता है कि टॉन्टी सिर्फ मुझे डेट नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, टॉन्टी उर्फी का भी बॉयफ्रेंड है। एंड उर्फी को ये बात मालूम थी एंड उर्फी ने उसे पुश किया कि वो आज मुझे सब सच बताए। कैन यू इमेजिन, मेरे साथ तो रियल कॉकटेल मूवी हुई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। 2 महीने में क्लैट का पेपर है, अब क्या होगा? अब तुम सोचो, तुम्हारा ट्रॉमा और मेरा ट्रॉमा लेवल भी हो रहा है, कोई मैच नहीं हो रहा है। तुम्हें मालूम है, आफ्टर क्लैट जब मैं अपने सेंटर से निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ वो दोनों एक्सट्रीमली हैप्पी हैं और मैं डिप्रेस्ड। उनकी रैंक आई लेसर देन 100 और मेरी रैंक आई मोर देन 2000। तो ये सबसे बड़ा ट्रॉमा था मेरी लाइफ का, लेकिन मैं ये सब चीजों को पीछे छोड़ के और उनको माफ करने के बाद इस बार जब बैंगलोर गई थी तो मैंने उनको बुलाया एक रियूनियन के लिए और मैं उनसे मिली और मैंने उनसे फालतू की बातें नहीं की। मैंने सिर्फ वही बातें की जो मैं तुम्हें बता सकूं और तुम्हारी उन चीजों में हेल्प कर सकूं। लेट्स गो विथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। मेरा रोना बाद में सुन लेना। अब ऐसा कैसे हुआ? देखो, सीधी बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें 4 चीजें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। दे बीइंग जैसे कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर, मूड कंपटीशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये 4 चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी सीवी या रेज्यूमे बनता है। अगर आपका सीवी या रेज्यूमे अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको जॉब मिल जाएगी। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगा इज दैट नालसार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ टॉप 6 एनएलयूज जो हैं सिर्फ वही बेस्ट लॉ फर्म्स में बेस्ट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट दे पाते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ऑल्दो देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस दैट डू प्रोवाइड गुड लॉ फर्म प्लेसमेंट्स, तो उनके बारे में हम आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो चीज पता चले तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू सब्सक्राइब। अब देखो, आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उर्फी के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज शी इज अ कॉर्पोरेट गर्ली। मैंने उर्फी से पूछा कि भाई सब लोग इतना रो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट इजी, बहुत हेक्टिक होता है, क्या करवाते क्या है, व्हाट इज द वर्क, करते क्या हो तुम लोग जो इतना रोते हो? And then she explained in a very good manner, and वही मैं आपके लिए करने वाली। So there is company 1 and company 2. Company 1 is a bigger company and company 2 is a smaller company. So now they want to merge or they want to be मतलब they want to acquire the smaller company. ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे? Obviously they will go to a law firm, hire them to do all the work for them. What all work is done by these law firms? So first thing is due diligence. What is due diligence? एक तरीके से in a law layman language, due diligence means investigation. ठीक है, so they will investigate what kind of liabilities do they have, what kind of assets, if they have committed any fraud, misrepresented something, mistakes, etc. ये सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, and then they will do valuation based on that. And the last is they will form an agreement. Obviously agreement create करना या किसी 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराना आपको मालूम है कि एक लॉमैन का ही काम होता है। ठीक है, आई नो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 1 इज रिलायंस
company 2 is Big Bazaar. Okay, so company 1 is going to take over company 2, and उनके जितने भी जैसे ऑफलाइन भी अगर शॉप्स हैं या कोई प्लेसेस हैं बिग बाजार की, they will be taken over by Reliance. Okay, so now how do they take this decision? First, now the due diligence process will start. Now they will understand कि क्या लायबिलिटी, क्या एसेट, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब लोन कितना लिया है, कितना देना बाकी है एसेट्रा, ये सब कुछ देखेंगे। एंड उसके बेसिस पे, ये जो ड्यू डिलिजेंस किया गया है, इसके बेसिस पे वैल्यूएशन बनाया जाएगा किसी भी कंपनी का। एंड नाउ दैट दे हैव सबमिटेड दिस वैल्यूएशन, दे विल क्रिएट एन अग्रीमेंट सो दैट another company can be acquired or two companies can be merged. And that's it. आप देखोगे जो corporate lawyers हैं, what are they doing? They are working between companies. They don't know their clients, and वो client वाला system जो होता है ना कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ कंपनीज के बीच की जो बातचीत होती है, उसके बीच का एक ब्रिज होता है कॉर्पोरेट लॉ। आप तो आखिरी में सोच रहे होगे कि उर्फी ने इतना सब कुछ कैसे किया, है ना। देखो, उर्फी का हमेशा जो एम रहता था ना, वो एकदम टॉप का रहता था। क्लैट करना है तो AIR 1 चाहिए, अगर जॉब करनी है तो मैजिक सर्कल लॉ फर्म्स में करना है। ये वाला नाम नहीं सुना कभी? कुछ नहीं भाई, फॉरेन लॉ फर्म्स को मैजिक सर्कल लॉ फर्म्स बोलते हैं, एंड दैट्स इट। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैजिक सर्कल लॉ फर्म्स में कैसे जॉब मिलती है इंडियन लॉ स्टूडेंट्स को, तो फिर सब्सक्राइब कर लो अगेन, क्योंकि आगे ये वीडियो आने वाला है। बाय।